हेलो बच्चों, क्लास 6 वर्कशीट नंबर 10, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट है 5 अगस्त 2021। जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, आपकी मैथ्स की वर्कशीट अभी तक एक ही चैप्टर पर आ रही है और वो चैप्टर है टू नो आर नंबर्स की कैसे हम अपनी संख्याओं की पहचान करेंगे या उनके बारे में कैसे हम जानते हैं और कुछ क्या क्या हम उनके बारे में सीखेंगे। तो क्या है, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक पर है व्हाट इज़ डिवीज़न, कि डिवीज़न क्या होती है। हम करते आ रहे हैं डिवीज़न, अभी तक क्या है हम सिंपल डिवीज़न करते हैं। आज आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिवीज़न का मतलब क्या होता है। जब भी कोई सब्ट्रैक्शन बार बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर हमें सीधा डिवीज़न लिखा हो या डिवाइड दिया हो या हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे देखो, हमारे पास 18 कोई भी 18 टॉफ़ीज़ है हमारे पास और 9 स्टूडेंट है। अब मुझे ये 9 स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे और मेरा 2 आंसर आएगा। यानी मैं ईच स्टूडेंट को 2 टॉफ़ीज़ दूंगी, तो क्या होगा, मेरा यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। या फिर मेकिंग इक्वल ग्रुप, जैसे हमने यहाँ पर क्या है, 2 के 9 ग्रुप बना देंगे, तो ये क्या है, इक्वल ग्रुप भी बनाना क्या होता है, डिवीज़न होता है। आप देखते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में भी किए थे। मल्टीप्लिकेशन में हमने किए होंगे, एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो सेम नंबर आएगा। और अगर किसी नंबर को हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के पीछे हम उतनी ही ज़ीरोज़ लगा देंगे जितनी 10, 100 या 1000 के पीछे है। तो ये 3 रूल हमने पहले किए थे। ऐसे ही आज हमारे डिवीज़न में भी क्या है, यहाँ पर ये 4 रूल्स दे रखे हैं, हम इनको देखेंगे। सबसे पहले, डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, कि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 का टेबल आना चाहिए, लेकिन 0 का टेबल तो है बना नहीं है, हमें पता नहीं है। इसीलिए जब भी हम किसी नंबर को, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 4 को 0 से डिवाइड करना है, तो हमारा इसका आंसर क्या होता है, नॉट पॉसिबल, कि ये संभव नहीं है, हमें ये डिवीज़न नहीं आती है। उसके बाद है, डिवीज़न इज़ एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, की जो डिवीज़न है वो बिल्कुल इनवर्स होती है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। जैसे देखो, आप 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर आपकी जगह 2 की जगह मैं यहाँ पे बॉक्स दे दूँ और पूछूँ यहाँ क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 2। तो ऐसे क्या है, हम ये पता लगा सकते हैं। और हमने यहाँ देखा भी कि जो डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स है। उसके बाद हम थर्ड वाला रूल देखेंगे। उसमें हमें दिया हुआ है कि व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, कि अगर किसी नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, हमारा 1 होगा। जैसे कि अगर आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, क्वेश्चन ख़त्म, आंसर आ गया 1। ऐसे ही 101 को अगर 101 से डिवाइड करेंगे, 101 1 ज़ा 101, और नीचे क्या है, रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0 आया। उसके बाद दिया है फोर्थ वाला, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, द कोशेंट इज़ द नंबर इटसेल्फ, की वो नंबर क्या है, खुद ही कोशेंट हमारा आंसर आएगा। जैसे कि अगर आपको 100 को डिवाइड करना है 1 से, तो आपको 1 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, और 1 की टेबल में 100 कहाँ पर आएगा, 100 पर ही आएगा। तो जब भी आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर खुद आएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ हम देखेंगे कि जब आप डिवीज़न करते हो ऐसे, जैसे कि हम यहाँ अभी 256 को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2 गया, यहाँ 0 बचा। उसके बाद हमने 5 उतारा, फिर हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बचेगा, फिर 6 नीचे आएगा, और 2 8 ज़ा 16, नीचे क्या है हमारा, क्रॉस आ जाएगा। तो इसमें क्या है, हम ये 128 इसे क्या बोलेंगे, नीचे जो 0 बचा है उसे क्या बोलेंगे, और इस 2 को क्या बोलेंगे, और ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे। ये हम पहले चीज़ें कर चुके हैं। जो भी हमारा किसी डिवीज़न को करने के बाद नीचे जो सी चीज़ बचती है, 0 या कोई भी नंबर, तो वो क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है।
जो यहाँ पर हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, हमारा क्वोशेंट होता है। और उसके बाद क्या है, हमारा 2 नंबर बचा है, एक जिसको हमने डिवाइड किया है वो, और जिससे हमने डिवाइड किया है वो। तो यहाँ पर क्या है, एक होता है हमारा डिवाइज़र और एक होता है क्या है, डिविजिबल। तो ये क्या है, 2 डिवाइज़र है यानी डिवाइड करने वाला है। तो ये चीज़ें आपने पहले भी करी हुई हैं। अब हम देखते हैं लेट्स डू में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले डिवाइड करना है 45 से 43048 को। ये हमने लिखा है, हम फिर से कर लेते हैं। 45 और किसको डिवाइड करना है, 63048 को। सबसे पहले यहाँ 2 डिजिट हैं तो यहाँ भी हम 2 डिजिट देखेंगे। और उसमें क्या है, हम ये देख लें फर्स्ट डिजिट और इसका भी फर्स्ट डिजिट 4 और 6। अगर हम 4 टू ज़ा 8 करेंगे तो वो 63 के लिए वो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ये क्या आ जाएगा, 1 पर ही जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 45 का 45। 13, यहाँ 3 में से 5 नहीं जा सकते, कैरी लेनी पड़ेगी। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1। अब नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। अब 4 की टेबल और यहाँ 2 डिजिट देखेंगे, 4 4 ज़ा 16, उसके बाद 4 5 ज़ा 20, 20 हो जाएगा बड़ा। तो ये किस पर जाएगा, 4 पर। अब क्या करेंगे, 44, 45 4 ज़ा नहीं आता हमें, तो क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करके उसको निकालेंगे। 5 4 ज़ा 20 की 0, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 2 80, 180 आ गया। ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 180, यहाँ क्या है, 0 बचेगा, 180 में से 180 गया 0। उसके बाद हम उतारेंगे यहाँ पर 4। अब क्योंकि हमने 4 उतारा, 4 इससे डिवाइड नहीं हो रहा, 45 क्या है हमारा बड़ा है और जिस नंबर को डिवाइड करना है वो छोटा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एक 0। और उसके बाद हमारा एक और डिजिट नीचे आ जाएगा। जब भी आप किसी एक ही स्टेप में 2 डिजिट्स को नीचे लाओगे तो आपको यहाँ ऊपर एक 0 लगानी पड़ेगी। अब 48 और 45 तो हमें सीधा पता है, 45 1 ज़ा 45 जाएगा, 8 में से 5 गए, 3 क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा। ये हमारा क्या आ चुका है, क्वोशेंट आ चुका है। अब हम देख रहे हैं आपका एग्जाम्पल दूसरे वाला। यहाँ राहुल हैज़ 12 फ्लावर, ही हैज़ टू मेक बंच ऑफ 3 फ्लावर्स। अब देखो राहुल के पास टोटल फ्लावर कितने थे, 12 थे। कितने थे टोटल फ्लावर, यहाँ लिखेंगे टोटल फ्लावर्स इज इक्वल टू 12। हाउ मैनी बंचेज ही हैज़ टू मेक फ्रॉम दीज फ्लावर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बंचेज इज इक्वल टू 12 को डिवाइड कर देंगे कितने से, जितने की हमें बंचेस बनानी है, 3 से। और 3 4 का क्या होता है, 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 बंचेस। ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं आपका नीचे ब्रेन टीजर्स जो दिया है ये देखेंगे। सबसे पहले क्या है, 25 डिवाइड बाई 5, इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप करेंगे। 105 डिवाइड बाई 1 हमने रूल में किया है कि अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वो नंबर खुद आएगा। 64 डिवाइड बाई 64, अगर हम किसी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको 19440 को डिवाइड करना है किससे, 60 से। सबसे पहले यहाँ 60 है, यहाँ 2 डिजिट देखेंगे, ये तो छोटा है, तो हमारा काम 2 डिजिट से नहीं बनने वाला, तो हम कितने डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। फिर से 6 का टेबल रीड करेंगे, 19 को देखेंगे कहाँ पर गिरेगा, 6 3 ज़ा 18 और उसके बाद 6 4 ज़ा 24, वो बड़ा हो जाएगा तो ये 3 पर जाएगा, 0 का 0 आएगा और 6 3 ज़ा 18। मैंने 63 ज़ा कैसे निकाला, 60 मल्टीप्लाई बाई 3 करके, ये कितना आएगा, 180। अब यहाँ 4 में से 0 गया, 4 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, यहाँ 1 में से 1 गया, 0। अब नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा मेरा, 4 आएगा। अब मुझे पता है कि 6 2 ज़ा 12 होता है, यहाँ 14, तो वो 2 ज़ा पर जाएगा, तो मैं यहाँ 2 लिखूँगी। अब 62 ज़ा निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और 6 2 ज़ा 12, 120 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 120। 4 में से 0 गए 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब नेक्स्ट आपका क्या उतरेगा, 0। अब 6 के टेबल में 24 आता है 4 ज़ा पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और 64 ज़ा कितना आएगा, 4 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, तो ये है, यही तो हमारा नंबर है। तो 4 ज़ा पर क्या आ जाएगा, 240 और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हमारा रिमाइंडर है 0 और क्वेश्चन है 324।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। डिवाइड 5910 बाई 4। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। सिंगल डिजिट से आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अ गार्डनर परचेज 390 मैंगोज स्पेलिंग 2 प्लांट्स। कि एक गार्डनर है, उसने 390 मैंगोज को खरीदा है और वो गार्डन में उनको लगाना चाह रहा है। ही प्लांट इक्वल नंबर ऑफ मैंगो स्पेलिंग इन 7 रोज। उसने 7 रोज में इन मैंगोज को प्लांट कर दिया और वो भी इक्वल नंबर में। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड हाउ मेनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट। आपको ये बताना है कि हर रो में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं और अगर कोई प्लांट्स बच गया है तो आपको वो भी क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, देखो पहले मैं इसको एक छोटे से टॉपिक के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं। मानो मेरे पास 13 टॉफ़ीज़ हैं और मुझे जिन बच्चों को ये टॉफ़ी बांटनी है वो बच्चे हैं 6। तो मैं आपसे पूछूंगी कि 6 बच्चों को कितनी कितनी इक्वल टॉफ़ी मिल जाएंगी और कितनी टॉफ़ी बच जाएंगी। तो मैं क्या करूँगी, इस 13 से 6 से 13 को डिवाइड करूँगी। 6 2 ज़ा 12, 13 में से 12 गया 1, तो 1 मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर, यानी मेरी एक टॉफ़ी बच जाएगी। और जो 13 में से एक 1 जाएगा तो कितनी बचेंगी, 12। और 12 टॉफ़ीज़ को मैं 2 के पेयर में 6 बच्चों में इक्वली तरीके से डिवाइड कर दूँगी। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ प्लांट्स के बारे में करना है। हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टोटल मैंगो सैपलिंग्स कितनी थी हमारी, 930। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 7। अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 930 डिवाइड बाई 7। सबसे पहले 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 गए 2 बचेंगे, ऊपर से उतारा 3, 7 3 ज़ा 21, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ऊपर से उतारा 0। फिर 7 2 ज़ा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 20 के नीचे 7 2 ज़ा 14 आएगा और 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा। अब हमारा आगे क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, 132 मैंगोज़ की जो सैपलिंग है वो क्या है हमारी, हर एक रो में हम लगाएंगे। तो नंबर प्लांट्स इन ईच रो कितने आ गए, 132 प्लांट्स। और लास्ट में आपसे पूछा था हाउ मेनी प्लांट्स लेफ्ट, तो आप नीचे ये भी बताएंगे प्लांट्स लेफ्ट इज इक्वल टू कितने बचे हैं, 6 प्लांट्स। वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों आपकी, बहुत इजी है। आप अपना काम टाइम से पूरा कीजिए। और जब भी आप अपनी वर्कशीट में काम को करते हैं तो उसमें आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे एक बार ये जो है ये आपको नहीं लिखना होता है, ये आपको ये नहीं लिखना होता है, ये नहीं लिखना होता है आपको। हाँ, आप चाहो तो मेन जो पॉइंट्स है, जैसे आपको कुछ रिमेंबर करना है, आप ये फॉर्मूलेज जो है वो इनको छोटा छोटा करके आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपके एग्जांपल्स होते हैं ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ब्रेन टीजर वाला, ये आप ज़रूर करें। इसके सारे क्वेश्चन आप ज़रूर करें और अच्छे से करें इनको। ठीक है बच्चे, आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।